वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सबको ठीक होंगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हुए हैं, जो कि इससे पहले हमने 12 वीडियो डाल चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ये लास्ट है, ये मेरे ख्याल से लास्ट ही होगा। देखते हैं, शायद कोशिश करते हैं इस वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और ये 13 वीडियो होगा। तो चलिए चलते हैं, हम बचा हुआ सम करने के लिए आइडेंटिटी से कर रहे थे, आइडेंटिटी का ही सम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक विजिबल है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी जैसे कि हम बताए, मैं सारा आइडेंटिटी की यूज करते हैं। चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम आइडेंटिटी की हेल्प से। तो सबसे पहले लेके चलते हैं एलएचएस को। एलएचएस में हमारा दिया हुआ है क्या, साइन ए प्लस कॉसिक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से भी आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारा आ गया। हम करते हैं इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ आप देख सकते हैं कि 2, इसको हम लिख ही देते हैं फार्मूला। कॉसेक ए को हम लिखते हैं क्या, 1/sin ए, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ये टर्म कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, इसको तो हम उधर लिख दिए। हमारा यहाँ से भी बच रहा है कितना, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। सेक ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यूज है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आप यदि सुन नहीं पा रहे हैं तो आवाज में कोई दिक्कत हो तो हम फिर से एक बार बता देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ये, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ब्रेक कर दिया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। सिमिलरली ये ब्रेक होगा। उसके बाद हम क्या किए, साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख दिए। उसके बाद यहाँ साइन ए था और यहाँ कॉसेक ए था, कॉसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए था और इसकी यहाँ पे ये वाला टर्म जो था cos 2 cos a इंटू सेक, तो 1/sec cos सेक को 1/cos a लिख दिए, और हमारा ये आ गया। तब इससे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। यहाँ देखिए साइन और साइन कट जाएगा, यहाँ भी आएंगे तो कॉस और कॉस कट जाएगा, ठीक है। फाइनली हमारे पास बच गया क्या, फाइनली हमारे पास बच गया इसका वैल्यू 1, और यहाँ से बचेगा 2, और यहाँ से बचेगा कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ से भी बचेगा 2, और यहाँ से भी बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारा बच गया। तो हम यहाँ से 2 2 4 और 1 5, ये तो हम 5 को कर लिए, ठीक है। लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या चीज में, tan और cot में है। तो tan और cot में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो tan और cot के लिए हम कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आइडेंटिटी बताए हुए थे कि कॉसेक स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, प्लस सेक स्क्वायर का हम जो आइडेंटिटी बताया, फॉर्मूला बताए थे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। आप जो आइडेंटिटी हम बताए हुए थे उसको देखेंगे, उस फार्मूला को देखेंगे, तो आप कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू पाएंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए का वैल्यू पाएंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। हम इसलिए क्यों, क्योंकि इसलिए ये कन्वर्ट कर दिए क्योंकि हमारा जो रिजल्ट दिया हुआ है वो tan और cot, यस tan और cot में दिया हुआ है, ठीक है। तब हमको यहाँ से क्या मिल गया, आप देख सकते हैं क्या, 5 + 1 + 6, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 हो गया। और बदले में यहाँ पे हमको मिल गया tan को हम पहले लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमको प्रूफ करना था, यही RHS था, ये हमारा रिजल्ट था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि
काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस सिंपल जो दिया था हमको ए प्लस बी के फॉर्म में दिया, ए प्लस बी को होल स्क्वायर का फॉर्म में दिया हुआ है, उस फार्मूला को अप्लाई करके हमने ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद जो जो एडजस्ट होने वाला था, जो आइडेंटिटी मिल रहा था उसको हम एक साथ कर दिए, यानी साइन स्क्वायर यहाँ मिल रहा था, इधर कॉस स्क्वायर मिल रहा था, उसको हमने एक साथ कर दिया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो था 2 साइन ए इंटू कॉस ए के, कॉसेक साइन कॉसेक जो होता है वो साइन को उल्टा होता है, ऐसे भी इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। यहाँ हम कॉसेक को चेंज कर दिए 1/sin, यहाँ पे सिमिलरली इसी तरह से सेक का हम वैल्यू 1/cos लिख दिए, तो ये तो कट गया, सिर्फ 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, फिर बच गया क्या हमारे पास, एक बच गया कॉसेक स्क्वायर है और एक बच गया सेक स्क्वायर है, इधर 1 फिर 2 2 4 एंड 5 प्लस सेक कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब जैसे कि बताया कि हमारा रिजल्ट जो है वो tan में और cot में दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम tan और cot में कन्वर्ट कर दिए, जो कि हम आइडेंटिटी जानते हैं पहले लिखवाए हुए कि कॉसेक स्क्वायर का आइडेंटिटी जो होता है 1 + tan स्क्वायर होता है, 1 + cot स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का जो आइडेंटिटी होता है 1 + tan स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, 5 + 1 6 + 1 7, 7 + tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट था जो कि बेहद आसानी से आ गया, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विधि इसके बावजूद भी आती है, आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रिवर्स करके देख लें, आसान है, समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है ये दिया हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू कितना हो 1/tan a प्लस cot a। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, तो फिर से चलते हैं LHS से, आइडेंटिटी यूज करते हैं। LHS यहाँ पे कितना है, cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम cosec को हम चेंज कर देते हैं, 1/sin a हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस sin a। ठीक है, यहाँ पे अभी हम चेंज करेंगे तो इसका cos a हो जाएगा और माइनस cos a। ठीक है, यानी सिंपल सा है, यहाँ पे cosec का चेंज कर दिया 1/sin और sec को चेंज कर दिया 1/cos में। ठीक है, यही किए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेकर के यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस यहाँ पे जो हमारा आएगा फिर 1 माइनस sin स्क्वायर a होल डिवाइड बाई sin a, यहाँ पे सिंपल है, एलसीएम ले लिए, यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे तो यहाँ पे cos a एलसीएम होगा इसका, और 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब जो हमारा ये आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर a, जैसा कि आप जानते हैं, पहले बता दें कि 1 माइनस sin स्क्वायर a का वैल्यू हम cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, और कैसे लिखते हैं बताती हैं कि मेन आइडेंटिटी जो होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और इसी को अप्लाई करके हम इसको लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर a बाई यहाँ पे हो जाएगा sin a इंटू, इसका चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर a होल डिवाइड बाई cos a। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर a 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कटेगा ही, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास sin a इंटू cos a, ये बच गया हमारे पास। लेकिन हमको रिजल्ट तो कुछ और लाना है, हमको लाना है वो, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 1 तो सब में है ना, sin a नीचे में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 का वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं, आप यहाँ पे हम नेक्स्ट में यहाँ कर देते हैं sin a इंटू cos a डिवाइडेड बाई 1 का वैल्यू आप जानते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का वैल्यू 1 होता है ना। ठीक है, तो हम 1 की जगह ये लिख सकते हैं, यानी इसके जगह 1 लिख सकते हैं, तो 1 की जगह ये लिख सकते हैं, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या किए, यहाँ से हम इसको चेंज कर दिए, यहाँ पे एलसीएम ले लिए, सॉल्व कर दिए, यहाँ पे ये कट गया, तो कटने के बाद हमारे पास sin a, फाइनली sin a इंटू cos a आ गया। नीचे में 1 तो रहेगा क्योंकि कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 को हम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यानी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का वैल्यू जो 1 होता है, तो जब हम उसके जगह 1 लिख सकते हैं, तो 1 की जगह ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट इस तरह के कुछ लाना है, तो हम बताएंगे इसलिए कर रहे हैं ऐसे। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये वैल्यू लाना होगा, LHS RHS सॉल्व करके भी ला सकते हैं, बट यहाँ से भी ला सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग को अप्लाई करना है। आप यदि ज़्यादा दिक्कत होगा तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पे हम ये करते हैं, तो ये करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन ऊपर से हम ऊपर डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ऊपर हमारा कुछ नहीं है, रिजल्ट में देखेंगे क्या है 1 है, तो हमको ऊपर 1 आना चाहिए, नीचे कुछ भी आया
हम अभी नहीं जाना, लेकिन ऊपर 1 ला लेते हैं पहले, हो सकता है उसी से आ जाए। तो हम उसको ऊपर 1 लाने के लिए क्या करते हैं, जो दिया है उसी से डिवाइड, यानी साइन ए इंटू कॉस ए था तो उसी से हम डिवाइड कर देंगे तो कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तो जब हम ऊपर कर दिया डिवाइड साइन ए इंटू कॉस ए से, तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो नीचे भी करेंगे, यानी कि हम करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो ये देखिए कट गया पूरा, यानी ऊपर का पार्ट जो है 1 आ गया हमारा, और नीचे हम अलग अलग टर्म्स के लिए डिवाइड जैसे करते हैं, साइन स्क्वायर ए के लिए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के लिए अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा, 2 साइन था 1 साइन कट गया, यहाँ पे 2 कॉस था 1 कॉस कट गया, तो फाइनली जो हमारे पास बचेगा 1 बाई 1 साइन ऊपर, यानी साइन बाई कॉस बचेगा ना, डायरेक्ट हम लिख देते हैं tan। अब इसलिए यहाँ पे पता होगा कि साइन 1 बच रहा है और नीचे कॉस बच रहा है, तो साइन बाई कॉस tan, यहाँ पे कितना cos 1 और नीचे कितना साइन, तो cos बाई साइन tan, सॉरी cot, तो ये हो गया cot ए। ठीक है, और यही हमारा प्रूफ करने का था, यही RHS हो गया, रिजल्ट था जो कि प्रूफ हो गया। ठीक है, आई थिंक विजिबल होगा, यस विजिबल है, तो आप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अदरवाइज फिर इससे एक बार देख लेंगे। हमने क्या किया, LHS से लेके चले, LHS में क्या था, cos a के माइनस साइन ए था इंटू सेक ए माइनस कॉस ए था, cos a को सिंपली चेंज किया 1 बाई कॉस साइन में, और सेक को चेंज किया 1 बाई कॉस में, और यहाँ पे एलसीएम लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन, और इधर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हमने बताया कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू साइन स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 साइन, यहाँ पे 1 साइन, तो 1 कटेगा, मल्टीप्लाई में था इसलिए कटेगा, यहाँ पे 2 कॉस, यहाँ पे 1 कॉस, 1 कटेगा 1 बचेगा, तो 1 साइन बचेगा और 1 कॉस बचेगा, ये हमारा बच गया। अब हमारा रिजल्ट इस तरह का कुछ था, तो हमें यहाँ पे 1, यानी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा, 1 रहेगा, तो 1 के प्लेस में हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कर दिया, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 के प्लेस में ये, इसके प्लेस में 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, क्योंकि हमारे रिजल्ट में ऊपर में न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए है, तो इसको हमको हटाना होगा, यानी हटाने के लिए उतना जितना है उसी से डिवाइड करना होगा, यानी साइन ए इंटू कॉस ए दिया होगा तो साइन ए इंटू कॉस ए से ही डिवाइड कर देंगे हम। हमने डिवाइड किया ये साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, तो नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर किए तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला तो कट गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग टर्म्स था, 2 टर्म्स था, तो दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे, तो जैसे कि बताया यहाँ साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए साइन इंटू, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 साइन था, यहाँ 2 साइन, 1 कटेगा 1 बच जाएगा, यहाँ 2 कॉस 1 कॉस, 1 कटेगा 1 बचेगा, ऊपर 1 साइन बच रहा है, नीचे 1 कॉस बच रहा है, साइन बाई कॉस tan, यहाँ पे कॉस 1 बच रहा है, यहाँ पे साइन बच रहा है, तो कॉस बाई साइन कॉट, जो कि यही हमारा रिजल्ट था, RHS प्रूफ हो गया। अदरवाइज आप यदि इससे यहाँ के बाद प्रॉब्लम हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट इसको भी ले लें। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा बता देते हैं, उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिया हमें, तो आप यहाँ यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको आप यहाँ सॉल्व कर लिए। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, ये साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो उसके बाद इसको छोड़ देंगे हम, उसके बाद RHS को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इसमें आपको अलग से दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ रहा है, 1 की वैल्यू वो लिखेंगे, फिर अलग अलग डिवाइड करेंगे, जितना नोमिनेटर है डिनोमिनेटर है उससे हम करेंगे, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, तो हो सकता है कि उससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आप इसको RHS को सॉल्व कर लें, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी ऐसा कि LHS RHS दोनों को सॉल्व करके रिजल्ट इक्वल आ देंगे, तो वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम RHS को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो 1 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम tan को चेंज करेंगे तो साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 तो ऊपर में रहेगा ही, नीचे में एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, कॉस से डिवाइड करें तो बचेगा हमारे पास साइन, तो यहाँ पे साइन पहले से था एक और आ गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे साइन कटा तो कॉस आ गया, कॉस पहले से था तो कॉस एक आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कितना बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। हमारा LHS भी इतना ही आया था, RHS भी इतना ही आ गया। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS 2। तो इससे भी आप कर सकते हैं। वो वाला प्रॉब्लम यदि आपको दिक्कत लग रहा है तो आप इससे भी कर सकते हैं। और हमारा मतलब जो हम सॉल्व किए उसको कहाँ से प्रैक्टिस था मेरा, और हम यहीं से तो करके देखे थे ना। इसको हम थोड़ा सा देखे थे कि कैसे होगा, इसको चेंज किए तो हमको लगा कि ऐसा फॉर्म में आ जाएगा। ये ऊपर तो वही वाला रिजल्ट है ना प्लॉट करके, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लगाया और साइन स्क्वायर, जैसे कि ये टर्म यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमने सोच लिया देख करके रिजल्ट को, इसलिए उसको अप्लाई कर दिए। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो मेथड भी आसान लगने लगेगा। और अदरवाइज ये करें, LHS RHS को दोनों सॉल्व कर लें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें और उसको भी, वो तो खैर वो भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन, मतलब दोनों में कॉमन इतना तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला सॉल्यूशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम RHS सॉल्व कर दिए और वहाँ पे इसी रिजल्ट से हम ला करके इसको ला दिए। तो दोनों में से जो भी अच्छा लगता है आपको, जो पसंद आता है तो दैट्स गुड, अदरवाइज यदि दोनों पसंद है तो वेरी गुड। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है इसमें इस तरह का कि ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को सॉल्व करके इस रिजल्ट को लाना है, इस रिजल्ट से फिर इसको लाना है। 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करना है, नहीं 2 रिजल्ट लाना है। फर्स्ट ये रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही तो ये रिजल्ट आएगा ना। तो दोनों को देखते हैं कैसे होता है। तो उसी तरह से आइडेंटिटी को ही अप्लाई करना है। यहाँ पे हम रख देते हैं इस तरह से कुछ, LHS में जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल डिवाइडेड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम इसको यदि लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका हम आइडेंटिटी जानते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है सेक स्क्वायर ए होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई इसका जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सेक ए बाई कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम कॉस कर देते हैं, नीचे आ जाएगा ये, तो कॉस ए हो जाएगा, और ये सेक ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा कितना बचेगा, साइन ए बाई कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये रिजल्ट लाना है पहले, उसके बाद ही ये लाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और आई थिंक ये हमारा इतना आ गया। 1 माइनस नहीं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और इससे हमको कुछ मिलेगा नहीं, इसको रहने देते हैं। इतना हमारा आया हुआ है रिजल्ट। अब इससे हमको ये लाना है, उसके बाद ये लाना है। इससे तो हम ये डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। ये तो हमारा आ गया, लेकिन पहले इसको लाएंगे फिर उससे इसको लाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये रिजल्ट आया है इसको हम रहने देते हैं ऐसे ही, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम एक मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी करते हैं हम साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ तो दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा कि इस तरह का रिजल्ट दिया हुआ है तो हमारा वैसे लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, मल्टीप्लाई कर दी ऊपर में भी और नीचे में भी। तो इससे हमारा क्या मिलेगा, आई थिंक यहाँ पे हमको बॉक्स बना लेते हैं, इसके बाद इधर देखेंगे। तो यहाँ से अब यहाँ पे हमारा ये मिल गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
अब ये साइन को हम उठा के इसको डिवाइड कर देते हैं और ये साइन को उठा के इसको कॉस को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि या फिर आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, नहीं वही करते हैं। तो हम यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। तो ये कॉस तो ऑलरेडी इसको डिवाइड कर ही रहा है, ठीक है। तो हम कॉस को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, कॉस, और इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद यदि नीचे करते हैं तो इसको हम यहाँ कर दें, साइन ए माइनस कॉस ए होल डिवाइड बाई साइन ए है, साइन ए करके हम स्क्वायर कर देते हैं। अब यदि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर से हमने यहाँ लाया, और कॉस स्क्वायर ए यहाँ से निकलेगा तो नीचे आएगा नहीं। ये वाला रिजल्ट जो था हम इसमें एडजस्ट कर लिए, ठीक है। इससे हमारा क्या फायदा होगा आप देखिए, हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइन ए बाई कॉस ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे में भी उसी तरह से करेंगे तो नीचे में हमारा क्या मिलेगा, साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि ये कट रहा है और ये कट रहा है इधर से, ठीक है। तो हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, tan ए माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस cot ए, ये स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इस एक्चुअली जानते हो कि स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि 1 माइनस tan ए लिखें या फिर tan a माइनस 1 लिखें, एक ही बात है। स्क्वायर में a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस का होल स्क्वायर दोनों सेम ही होता है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो हम इसको यदि इंटरचेंज कर देते हैं हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये तो है जैसा वैसे ही रह देते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट वैसे ही दिया हुआ है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, इसीलिए। अदरवाइज इसको भी इतना छोड़ेंगे तो वही रिजल्ट रहेगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। अब इनको हम स्क्वायर वैसे ना लिख करके हम डायरेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आप रिजल्ट में दिख रहे हैं। इसको हम ऐसे नहीं स्क्वायर रखते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक रिजल्ट दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद का ये रिजल्ट था जो कि आ गया। अब इस रिजल्ट से हमको ये लाना है, तो ये रिजल्ट तो हमारा था ही ना, क्योंकि हम तो यहीं से लाए ही हैं, इसी को करके लाए हैं उतना। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, लेकिन हम फिर से यदि वही वाला पीछे प्रोसेस जाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर वापस यहाँ लाएंगे, फिर tan स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो आप इतना भी कर सकते हैं, इतना करके आप डायरेक्ट भी tan स्क्वायर लिख सकते हैं। अदरवाइज जब सॉल्व करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लें। इससे पहले कि हम थोड़ा और समझा लें आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पे ये रिजल्ट दिया हुआ था, इस रिजल्ट से हमको ये लाना था और ये लाना था, या फिर इस रिजल्ट से ये लाना है और ये रिजल्ट से ये लाना है, दोनों कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज भी इस स्टेप में उसको दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम चलते हैं पहले इस रिजल्ट से, सबसे लेफ्ट में जो है उस रिजल्ट को चलेंगे, उस क्वेश्चन से चलेंगे। तो हमें दिया हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि हम सिर्फ फार्मूला लिखे हैं यहाँ पे, आइडेंटिटी हम पहले बता चुके हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर ए होता है, जो हम पहले बता चुके हैं आइडेंटिटी को। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखने के बाद सेक जो है सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है, तो नीचे आके कॉस ए हो जाएगा और कॉस ए के ऊपर जाके साइन ए हो जाएगा, जैसा कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फाइनली जो हमारे पास मिलेगा साइन ए बाई कॉस ए मिलेगा का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ऐसे भी tan स्क्वायर यहाँ पे आ गया, जो कि रिजल्ट हमारा ये था। इससे हमने क्या किया, इस रिजल्ट को ये रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ऊपर में भी साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे में भी साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और उसके बाद हमने यहाँ प्रोसेस किए, तो क्या किए, ये साइन को साइन स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर है ना, इसके साथ हम एडजस्ट कर लिए, सबसे नीचे आ गया जो कि यहाँ पे है, मतलब कॉस इसके साथ चला जाएगा, साइन इसके साथ, साइन यहाँ आ गया और कॉस इसके साथ चला गया, ठीक है। तो अब क्या किए, सेपरेट अलग अलग डिवाइड किए टर्म्स को डिवाइड किए, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स कट गया,
यहाँ पे जैसे कॉस कट गया, यहाँ पे साइन कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस कॉट है का होल स्क्वायर, जो कि हम बताए कि a माइनस बी और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम होता है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर था, इसको हम 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 1 माइनस कॉट है तो है था ही का होल स्क्वायर, और ये पूरे में स्क्वायर दे दिए तो हमारा ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ इतना आप समझे होंगे, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके। हम आगे सॉल्व करने के लिए इरेज करते हैं, थोड़ा सा इरेज यहाँ पे करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस रिजल्ट से हमको ये रिजल्ट ला लेना है, तो वापस चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, वापस चलेंगे या सिंपल यहाँ पे लिखेंगे हम, हमारे पास आ गया क्या, 1 माइनस tan a और 1 माइनस कॉट है का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो हम जैसे कि बताया यहाँ पे हम लिखेंगे इसको साइन ए बाई कॉस ए, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर। अब जैसे कि बताया कि साइन ए यहाँ पे और कॉस ए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कॉस ए, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए होल डिवाइड बाई साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे देखिए स्क्वायर इस पे भी है और इस पे भी है। ठीक है, तो दोनों पे जब स्क्वायर है तो हमारा क्या मिलेगा, दोनों पे स्क्वायर है तो एक साइन स्क्वायर यहाँ से निकलेगा और कॉस स्क्वायर, तो ये तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, यानी हमारे पास क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और इधर जो एक मिलेगा हमारा मिलेगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में कर देते हैं, और यहाँ पे मिलेगा हमारा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया। जैसे कि हम बताए कि a माइनस बी और b माइनस ए का होल स्क्वायर निकालते तो सेम होता, तो ये कट जाएगा, यानी हमारे पास जो बच जाएगा इसको भी हम इरेज कर लेते हैं। हमारे पास जो बचेगा वो बच जाएगा सिर्फ साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, जबकि इसका वैल्यू कितना होता है, tan स्क्वायर ए, और यही हमारा सबसे RHS में सबसे RHS मोस्ट जो था वही हमारा रिजल्ट दिया हुआ था। तो इससे यानी कि हम इस रिजल्ट से इसको लाए, इससे इसको लाए, या फिर इससे इसको ले लाए, या फिर इससे भी इसको ले लाए, एक ही बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। क्या इस रिजल्ट से यहाँ लाने के लिए हमने पूरा समझा दिया था।